बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो रिएक्शन जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जितने भी रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी होती है और उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है। उसमें क्या क्या पॉसिबल होता है। अब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो जब बॉन्ड बनता है उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, जब बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है, तो बॉन्ड की जब ब्रेकिंग होती है तो उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में। एटॉमिक ऑर्बिटल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। अब हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी एनर्जी कम होती है, ये स्टेबल होते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, और जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और ये अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है, जो रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो जब बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्वर्ट हो जाते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल में। और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, तो जब एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स एनर्जी, इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम दो तरीक़ों से दे सकते हैं। वो एनर्जी हम दो तरीक़ों से प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट वन है उसको हम कहते हैं बाय होमोलिटिक फिजन। बाय होमोलिटिक फिजन, या इसको हम होमोलाइसिस भी कहते हैं। होमोलाइसिस भी इसको हम कहते हैं। और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं बाय हेट्रोलाइटिक फिजन, या इसको हम हेट्रोलाइसिस भी कहते हैं। अब ये होमोलिटिक फिजन क्या होता है और हेट्रोलाइटिक क्या होता है, इसको हम अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो होमोलिटिक फिजन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, ईच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो होमोलिटिक फिजन में क्या होता है कि लेट सपोज हमारे पास एक बॉन्ड है ए और बी के बीच में। अब ये बॉन्ड जो होता है इसकी फिजन हो जाती है, ये ब्रेक होता है। तो होमोलिटिक फिजन में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि शेयर होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया होता है और एक इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर किया है। अब जब इसकी इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ये जब ब्रेक हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल। यहाँ पर ये जो ए है इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया और ये जो बी है इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। तो इस तरह के फिजन को हम क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिजन कहते हैं, जिसमें हर एक एटम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है।
अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बने हैं, ए प्रोडक्ट बना है और साथ में बी प्रोडक्ट बना है, इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री और रेडिकल्स इसको हम कहते हैं, जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो होमोलिटिक फिजन जब हो जाता है तो उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। होमोलिटिक फिजन जो होता है ये कॉमनली पाया जाता है वेपर फेज में, कॉमनली पाया जाता है वेपर फेज में। और होमोलिटिक रिएक्शन जो होते हैं यूजुअली इनिशिएट होते हैं, किस चीज़ से इनिशिएट होते हैं, दे आर इनिशिएटेड बाय हीट, लाइट या ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। तो होमोलिटिक फिजन जो होता है वो किस तरह से इनिशिएट होते हैं, वो इनिशिएट होते हैं या हीट से या लाइट से या ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड से। क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी ज़रूरी होती है। क्यों देनी ज़रूरी होती है, उसके लिए यहाँ पर हमने ये बात की कि हमारे पास जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड जब फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होती है बॉन्ड की, तो वहाँ पर क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, वो स्टेबल हो जाती है। लेकिन जब बॉन्ड की ब्रेकिंग आ जाती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्वर्ट हो जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, जिसकी एनर्जी समवट ज़्यादा होती है। तो जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो कम से ज़्यादा एनर्जी पर जब हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एनर्जी तो हम उसको हम देंगे ना। तो उस एनर्जी को हम किस सूरत में दे सकते हैं, वो तो या हम हीट में दे सकते हैं, या उसको हम लाइट फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर हम ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का इस्तेमाल करके ये जो बॉन्ड है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। हेटेरोलिटिक फिजन क्या होता है, उसमें जो एक एटम होता है वो दोनों बॉन्ड पेयर जो होते हैं, जो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने साथ लेके चला जाता है। तो हेटेरोलिटिक फिजन जो होते हैं उसकी डिफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस वन ऑफ द both of the bonding electrons। तो जो हेटेरोलिटिक फिजन होता है, हेटेरो मीन डिफरेंट, होमो मीन सेम। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने हैं दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, सेम सेम इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन जब हेटेरोलिटिक में ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसमें जो एक एटम होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ लेके चला जाता है। जिस तरह के हमारे पास सपोज रिएक्शन है ए और बी का। तो अब यहाँ पर लेट सपोज हम ये समझते हैं यहाँ पर कि ये जो बी है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर लेट सपोज ये जो बी है ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, और ये जो ए है ये हम सपोज करते हैं कि ये लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा कि जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन दोनों को अपनी तरफ लेके चला जाएगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके जाता है तो इससे क्या बन जाता है इससे बन जाता है ए पॉजिटिव बन जाता है प्लस बी नेगेटिव। ए पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो आयन बना है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो चुका है, इसके साथ इलेक्ट्रॉनों की कमी आ चुकी है। जो बी नेगेटिव बना है इसका मतलब क्या है कि इसके साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है हेटेरोलाइसिस से वो क्या बन जाते हैं, आयन्स बन जाते हैं। और हेटेरोलिटिक फिजन जो है इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी एक एटम जो बॉन्डेड एटम होते हैं उसमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। और मोस्टली जो हेटेरोलिटिक फिजन होता है ये पोलर कंपाउंड में पाया जाता है। पोलर कंपाउंड्स, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ये होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर।